चलो देखो, लास्ट क्लास में एक चीज़ देखे थे हम लोग, कितना बुक है पॉल साइंस में, 12th में कितना बुक पढ़ना है? 2 बुक है। कौन कौन सा है? तो एक कौन सा है तुम्हारा, इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ठीक है। और एक और बुक जो देखे थे वो कौन सा था, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। नाम से क्या पता चल रहा है, फर्स्ट में जो देखेंगे हम लोग क्या है, इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि आज वर्ल्ड कैसा वर्ल्ड बन चुका है, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड बन चुका है। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी एक कंट्री में कुछ हो रहा है, इससे सिर्फ वही कंट्री अफेक्ट नहीं होगा, उसके कारण दूसरे कंट्रीज के ऊपर भी क्या होगा, असर पड़ेगा। और किसी भी कंट्री में सिचुएशन, जैसे अभी एक वॉर चल रहा है ना, किसका किसका, रशिया और यूक्रेन का चल रहा है ना, हाँ अभी तक चल रहा है, ठीक है। और इसका जो प्रेसिडेंट है, जो जेलेंस्की है, उनका स्टेटमेंट आया था 2-3 दिन पहले कि अभी नियर फ्यूचर में ये वॉर खत्म होने वाला नहीं। ये सिचुएशन अराइज क्यों हुआ? कहीं भी कुछ होता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता है, पहले से कुछ चीजें होती हैं, तभी कोई भी चीज वॉर में कन्वर्ट होता है। छोटे मोटे रीजंस के कारण वॉर नहीं होने लगता, क्योंकि वॉर से दोनों साइड के कंट्रीज को क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। क्या सिचुएशंस हुआ, कैसे वॉर तक लीड हुआ, इन चीजों को समझने के लिए किस चीज को जानना जरूरी है, तो इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स। दूसरे कंट्रीज के साथ हमारे कंट्री का रिलेशन कैसा है, और भी कंट्रीज जो हैं उसका रिलेशन कैसा है, इन सारे चीजों के बारे में हम लोग इस वाले बुक में पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट का चैप्टर ही है हमारा, चैप्टर का नाम क्या है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, ठीक है। इससे पहले भी एक चैप्टर था जिसको डिलीट कर दिया गया है, कौन सा था, कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, ठीक है। बेसिकली देखेंगे इसमें हम लोग कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कौन सा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद जानते हो कि जर्मनी, कौन था उसका लीडर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिटलर। जर्मनी की बहुत बुरे तरीके से क्या होती है, हार होती है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पहले के क्लास में देखे होंगे कि उसमें भी जर्मनी की हार हुई थी। हारने के बाद क्या हुआ था, देखे थे ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस, जिसके कारण हिटलर का क्या हुआ, राइज हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जानते हो कि जर्मनी तो बर्बाद हो ही गया। ब्रिटेन जो सुपर पावर हुआ करता था, ब्रिटेन का भी ताकत क्या हो गया, बहुत कम हो गया, जिसके कारण कह सकते हैं हम लोग इंडिया को फ्रीडम इतनी जल्दी मिला। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक चला था, कब से कब तक चला था, 1939 से लेके 1945 तक चला ना। और इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1947। अगर ब्रिटेन कमजोर नहीं पड़ा होता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटेन इतनी जल्दी जाने वाला नहीं था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण कमजोर पड़ा। एक जो सुपर पावर बोला, पढ़े हैं हम लोग, हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, चंगेज खान वाला ना, कि सबसे बड़े टेरिटरी पर किसी एम्पायर ने अगर कंट्रोल किया तो कौन सा एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर। सबसे बड़े टेरिटरी पर उसी ने कब्जा किया। स्टेटमेंट था ना कि ब्रिटिशर्स का कभी सूरज नहीं ढलता है, पढ़े थे, क्योंकि इतने बड़े टेरिटरी पर उसका कंट्रोल था कि एक पार्ट में अगर सूरज ढल रहा है तो दूसरे पार्ट में क्या हो रहा होता था, उग रहा होता। कमजोर पड़ा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 कंट्रीज पावरफुल बनकर इमर्ज हुए। कौन कौन सा, एक कौन सा रहेगा तुम्हारा, तो रशिया जो कि क्या बना हुआ था, इसका यूनिट था, उसको क्या कहते थे, यूएसएसआर, रशिया जिसका पार्ट था। और एक कौन सा, यूएसए। 2 पोल में वर्ल्ड डिवाइडेड था ना।
वर्ल्ड कितने पोल में? 2 पोल में। मीन्स वर्ल्ड कैसा वर्ल्ड था? बाइपोलर वर्ल्ड था। कैसा वर्ल्ड? बाइपोलर वर्ल्ड। लेकिन क्या होगा? यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। कौन से ईयर में? 1991 में। जिसके बाद बचेगा अकेला सुपर पावर कौन? यूएसए। मतलब बाइपोलर वर्ल्ड से क्या बन जाएगा? यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाएगा। मतलब अब सुपर पावर सिर्फ कौन बचा? यूएसए बचा। इस चैप्टर के बारे में, इस कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ यूएसएसआर, कौन से लीडर्स थे जिसके कारण, जिसको जिम्मेवार माना जाता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का, क्या एडवांटेजेस थे यूएसएसआर के सिस्टम का, सोवियत सिस्टम का, क्या डिसएडवांटेज था, इंडिया के साथ कैसा रिलेशन रहा, इन सब चीजों के बारे में हम लोग इस फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। कौन सा चैप्टर? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ठीक है। फिर उसके बाद फिर आगे के चैप्टर्स आएंगे जिसमें क्या होगा? तो यूएसए को कंट्रोल करने के लिए, जो इकलौता सुपर पावर बना हुआ था यूएसए, इसके पावर को थोड़ा लिमिट करने के लिए क्या होगा? अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनेंगे। आसियान के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ईयू यूरोपियन यूनियन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, है ना, सिक्योरिटी वगैरह के बारे में। मतलब बेसिकली कौन सा पॉलिटिक्स, वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के बारे में कौन से बुक में पढ़ेंगे हम लोग? फर्स्ट वाले बुक में। कौन सा? इंटरनेशनल वर्ल्ड पॉलिटिक्स। और जो दूसरा बुक है हमारा, कौन सा? इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कौन सा है? इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिया इंडिपेंडेंट कब तक होता है, कब होता है? तो क्या देखे अभी 47 में। अच्छा, इससे पहले वाले हिस्ट्री को तो 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन सा है? एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। लेकिन 1947 के बाद का जो इंडिया का हिस्ट्री है, कह सकते हो, उसको हिस्ट्री में नहीं पढ़ के हम लोग किस में पढ़ते हैं? पॉलिटी में पढ़ते हैं। और पूरा सिचुएशन 1947 के बाद पार्टीशन हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, उसके बाद से लेके अभी तक के सिचुएशन के बारे में कौन से बुक में पढ़ेंगे हम लोग? इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्या है चैप्टर का नाम? द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इसमें देखो 3 कलर दिख रहा होगा, एक ये, ठीक है। आइडियोलॉजीज के बारे में कुछ देखते हैं हम लोग थोड़ा सा पहले। एक आइडियोलॉजी जिसके बारे में देखेंगे वो कौन सा है? कम्युनिस्ट। कौन सा है? कम्युनिस्ट। दूसरा जो आइडियोलॉजी देखेंगे वो कौन सा रहेगा? कैपिटलिस्ट। कौन सा? कैपिटलिस्ट। कम्युनिस्ट कौन होंगे? जो प्रॉपर्टी पर इंडिविजुअल के कंट्रोल को अपोज करेंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ में रहेंगे। कौन? कम्युनिस्ट। कैपिटलिस्ट उसके जस्ट अपोजिट, किसके सपोर्ट में रहेंगे? प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्ट में। जैसा कि अभी सिचुएशन देखे हम लोग कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 पावरफुल कंट्रीज, 2 सुपर पावर्स इमर्ज हुए। कौन कौन से? एक यूएसए और एक कौन सा? यूएसएसआर। तो यूएसए जो था वो कौन सा आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है? कैपिटलिस्ट, कैपिटलिज्म का आइडियोलॉजी। और एक जो कम्युनिस्ट का आइडियोलॉजी फॉलो कर रहा है वो कौन है? यूएसएसआर। ठीक है, कौन सा है? यूएसएसआर। देखते हैं इसमें, तो ये जो जितना रेड कलर में दिख रहा है तुमको, कौन है ये? किसका पार्ट है? यूएसएसआर का पार्ट, या फिर यूएसएसआर के अलाइज हैं। अलाइज कहने का मतलब क्या है? देखो 2 सुपर पावर बचे हुए, अब दोनों चाहते थे कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज मेरे साथ आए, मेरे आइडियोलॉजी को क्या करे? फॉलो करे। यूएसएसआर वाला भी वही चाह रहा था और यूएसए वाले भी वही चाह रहे थे। इन दोनों के बीच के वॉर को क्या कहा गया? कोल्ड वॉर कहा गया। कौन सा वॉर? कोल्ड वॉर। रीजन, कभी दोनों का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ,
डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कहने का मतलब जैसे अभी देखे ना कि रशिया और यूक्रेन आपस में क्या कर रहा, लड़ रहा, वैसे यूएसए और यूएसएसआर आपस में कभी नहीं लड़ा। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन इनका कभी नहीं हुआ, एक दो बार होने वाला था लेकिन बच गया। डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ दोनों के बीच। दोनों क्या है, पहली बात न्यूक्लियर सुपर पावर से, दोनों के पास क्या है, न्यूक्लियर सुपर पावर से। कहा जाता है यहां पे देखो, जानते हो तुम लोग कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या किया गया था, जापान पर क्या किया गया था, न्यूक्लियर अटैक हुआ था। क्या हुआ था, न्यूक्लियर अटैक। अब न्यूक्लियर अटैक हुआ इस रीजन में, देखो अगर यूरोप को दो हिस्सों में बांटो, इस वाला साइड कौन सा हो जाएगा, वेस्टर्न यूरोप, इस वाला साइड कौन सा हो जाएगा, ईस्टर्न यूरोप। तो माना जाता है ऐसा कि यूएसए जो था अपने पावर को दिखाने के लिए, यूएसएसआर को एक तरीके से डराने के लिए किस पर, जापान पर क्या करवाया था, अटैक करवाया था। ठीक है, कि इससे क्या होगा, ये जो अपना इन्फ्लुएंस, इसका इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, ये थोड़ा क्या आएगा, कब्जे में आएगा, कंट्रोल में आएगा। कौन, यूएसएसआर। कभी दोनों का डायरेक्ट वॉर नहीं हुआ। देखो क्या करते थे ये लोग, यूएसएसआर के सपोर्ट में जो अलाइज हैं, यूएसएसआर के साथ साथ जो कंट्रीज हैं, उस पे अटैक कौन करता था, यूएसए वाला। डायरेक्ट अटैक किया क्या, नहीं, तुम्हारे साथ जो है उस पर अटैक करेंगे। और इसका जस्ट अपोजिट कौन करता था, यूएसएसआर वाला। तो ब्लू, हाँ, डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा, तुम्हारे दोस्त पर अटैक करेगा। तुमको नहीं मारेंगे, तुम्हारे दोस्त को मार के तुमसे बदला लेंगे। ठीक है, यही वाला आइडियोलॉजी अपनाया। कभी दोनों के बीच डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं हुआ, लेकिन ये वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम से चलते चलते जब तक यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया, कौन से ईयर में, 1991 में, तब तक ये वॉर, कौन सा वॉर, कोल्ड वॉर चलता रहा। नाम कोल्ड वॉर क्यों पड़ा, समझ में आया, क्योंकि कभी डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ, कभी वो हॉट वॉर में नहीं बदला कि सामने से आ जाओ देख लेते हैं। क्या किया, इनडायरेक्ट अटैक। कैसा अटैक, इनडायरेक्ट अटैक किया। इसीलिए इस वॉर को क्या कहा जाता है, कोल्ड वॉर। देखो यहां पे ब्लू कलर में जितने दिख रहे हैं वो कैसे कंट्रीज हैं, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को प्रोमोट करने वाले कंट्रीज हैं। इनको लीड कौन कर रहा है, यूएसए। यूएसए जिन कंट्रीज को लीड कर रहा था उसको क्या कहा जाता था, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। क्या कहा जाता था, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। यूएसएसआर जिन कंट्रीज को लीड कर रहा था उनको क्या कहा जाता था, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। कौन सा, सेकंड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, ईस्टर्न ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, यूएसएसआर वाला। इधर वाला ब्लॉक को क्या कहेंगे, वेस्टर्न ब्लॉक कहेंगे, क्योंकि ये कौन से साइड में है, मेनली वेस्ट के साइड में। ये कौन से साइड में है, मेनली ईस्ट के साइड में। इंडिया मैप में दिख रहा है तुम लोग को कहीं, इंडिया किस में, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में कि सेकंड वर्ल्ड कंट्री में। इसका देखो कलर रेड है, इसका कलर कौन सा है, ब्लू है। इंडिया का कलर देखो ग्रे दिख रहा है। इंडिया क्या बोला, हम दोनों में से किसी के साथ नहीं रहेंगे। नॉन अलाइंड मूवमेंट, नैम के बारे में पढ़ोगे, इस चैप्टर में भी थोड़ा सा है। ठीक है, दूसरे वाले बुक के नाम का नाम बताया, उसमें भी हल्का फुल्का है। क्या बोला कि हम दोनों में किसी के साथ नहीं रहेंगे। इंडिया अफोर्ड कर सकता था दुश्मनी, जिस कंडीशन में इंडिपेंडेंट हुआ था इंडिया उस समय, उस कंडीशन को अफोर्ड नहीं कर सकता था कौन, इंडिया। दोनों में से किसी से दुश्मनी नहीं ले सकता था, ना यूएसए से नहीं यूएसएसआर से। इसीलिए बोला क्या कि हम अलग रहेंगे, हम दोनों में से किसी के साथ नहीं है, दोनों के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन रहेगा, यूएसए के साथ भी और किसके साथ, यूएसएसआर के साथ। अच्छा, बोलता तो था कि ठीक है फ्रेंडली रिलेशन रहेगा दोनों के साथ, मतलब दोनों में से किसी के ग्रुप में हम नहीं हैं, लेकिन क्या लगता है इंडिया किसके साथ था, यूएसए के साथ कि यूएसएसआर के साथ, यूएसएसआर के साथ। ठीक है, हाँ नहीं, अभी भी जितना दोस्ती यूएसएसआर मतलब रशिया के साथ है, जितना फ्रेंडली रिलेशन इंडिया का रशिया के साथ है, उतना यूएसए के साथ नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर।
चलिए देखते हैं। तो अभी क्या बताए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जर्मनी मेन कंट्री था जिसको डिफीट किया गया था। जर्मनी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। जर्मनी को कितने हिस्सों में बांट दिया गया? दो हिस्सों में बांट दिया गया। ईस्ट वाला साइड किसके कंट्रोल में? यूएसएसआर के कंट्रोल में। ईस्टर्न साइड किसके कंट्रोल में? यूएसएसआर के कंट्रोल में। वेस्टर्न साइड किसके कंट्रोल में? यूएसए के कंट्रोल में। दोनों आधा आधा क्या कर लिया? बांट लिया, और बीच में एक दीवार बना दिया जिस वॉल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? बर्लिन वॉल। हाँ, वही वाला वॉल है, बता रहे हैं। तीनों सिचुएशन देखेंगे अभी, ठीक है। क्या बना दिया गया? बर्लिन वॉल, ठीक है। यही बर्लिन वॉल कोल्ड वॉर को सिंबलाइज करता था। कौन सा वॉर? बर्लिन वॉल कोल्ड वॉर को क्या करता था? सिंबलाइज करता था। और जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, कह सकते हो उसी समय में पहले क्या किया गया? दीवार को तोड़ा गया। देखेंगे सिचुएशन एक एक करके इसका हम लोग। तो ये बर्लिन वॉल किस लिए बनाया गया था, ये समझ में आ गया? देखो पिक्चर देखते हैं एक एक करके। सबसे पहला वाला पिक्चर देखो, दिख रहा है? एक किधर है? ईस्ट के साइड में। एक कौन से साइड में? अच्छा, ये वेस्ट के साइड में हो गया। मतलब दो साइड है तुम्हारा। बीच में क्या है? ये जो बना हुआ है यही वॉल। कौन सा वॉल है? बर्लिन वॉल। 1989 में इसको क्या कर दिया गया? तोड़ दिया गया। 1989 से पहले का सिचुएशन देखो, वॉल कैसा है, दिख रहा है? अब देखो ये वाला पिक्चर। इतना ही जूम होगा क्या जी? बहुत जूम हो गया, बस इतने। देखो दिख रहा है धीरे धीरे क्या किया जा रहा है? बर्लिन वॉल में क्या बनाया जा रहा है? होल बनाया जा रहा है। फिर क्या किया जाएगा? देखो नेक्स्ट पिक्चर। नेट का जरूरत ही नहीं है इसमें। देखो वॉल को क्या कर दिया गया? फ्री मूवमेंट क्या कर दिया गया? अलाउ कर दिया गया। कौन से वॉल को तोड़ने के बाद? बर्लिन वॉल को तोड़ने के बाद। अब देखो क्या बोल रहा है, देखो। तो बर्लिन वॉल सिंबलाइज्ड द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। दोनों का मतलब समझ में आ गया होगा। कैपिटलिस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी के सपोर्टर्स, है ना, और कम्युनिस्ट कौन होंगे? जो प्राइवेट प्रॉपर्टी को क्या करेंगे? अपोज करेंगे। वॉल अभी देखे ही दो साइड। एक साइड किसके कंट्रोल में? कैपिटलिस्ट के कंट्रोल में। एक साइड किसके कंट्रोल में? कम्युनिस्ट के कंट्रोल में। ये जो बर्लिन वॉल था किस चीज को सिंबलाइज करता था? तो डिवीजन बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड कम्युनिस्ट वर्ल्ड। हाँ, बॉर्डर कह सकते हो, बॉर्डर तरीके का बॉर्डर ही बना दिया गया था। जर्मनी को कितने पार्ट में डिवाइड करके? दो पार्ट में डिवाइड करके, ठीक है। देखो कब बनाया गया बर्लिन वॉल? 1961 में, ठीक है। बर्लिन वॉल को बनाया कब गया? 1961 में। और फाइनली खत्म कब कर दिया गया? 1989, ठीक है। बर्लिन वॉल बना कब? 61 में। और खत्म कब कर दिया गया? इसको तोड़ कब दिया गया? 1989 में, ठीक है। बिल्ट इन 1961 टू सेपरेट ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन। डिवीजन करने के लिए बनाया गया। किससे किसको सेपरेट किया जा रहा है? तो ईस्ट बर्लिन और किसमें? वेस्ट बर्लिन। दिस मोर देन 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल। कितना लंबा दीवार है? 150 किलोमीटर लॉन्ग वॉल स्टूड फॉर कितना साल? 28 years and was finally broken by the people on 9 November
1989, हाँ 9/11 याद है इंसिडेंट, नाम सुने हो? 9/11 यूएसए का था, और वो 9/11 ये 9/11 से अलग है, ठीक है। उसमें क्या था, तुम्हारा सितंबर था, 11 सितंबर। देखो तो कब तोड़ दिया गया, 9 नवंबर 1989 को बर्लिन वॉल, जो कितना लॉन्ग था, 150 किलोमीटर लॉन्ग, कितने साल तक रहा, 28 इयर्स तक रहा, और उसको क्या कर दिया गया 9 नवंबर 1989 को। अब इसका मतलब क्या हुआ तोड़ने का, कि अब ईस्ट बर्लिन वेस्ट बर्लिन अलग अलग नहीं है, क्या हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ द टू पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ कौन सा ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक। अब इकलौता बचेगा कौन सा ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक, कैपिटलिस्ट ब्लॉक। कोई दिक्कत इतना में? नो सर। कॉपी होगा जी, हाँ। थोड़ा सा देखते हैं इसको, जो चीज अभी पढ़े उसको शॉर्ट में वीडियो में ही देख लेते हैं। कहाँ गए जी, थोड़ा देर के लिए इसको पॉज करेंगे।